सिल्वर ने रिसेंटली 3 लाख रुपए का लेवल क्रॉस कर लिया। पिछले 1 साल में सिल्वर ने 214% के रिटर्न दिए हैं, जिससे कि आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू 3 लाख रुपए के ऊपर हो चुकी है। अब नेचुरली इससे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है सिल्वर की तरफ। अगर आप भी सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? ये सबसे कन्वीनियंट तरीका सिल्वर में इन्वेस्ट करने का है सिल्वर फंड्स। सिल्वर फंड्स पूरी तरह से सिल्वर से बैक्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि फंड हाउस के पास एक्चुअल सिल्वर होता है अगेंस्ट दीज फंड्स। और ये सिल्वर फंड्स 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सिल्वर ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और एक होते हैं सिल्वर FOFs यानी कि फंड्स ऑफ फंड्स। द मोस्ट प्रोमिनेंट ETF और FOF जो हैं वो निप्पॉन, ICICI, HDFC, SBI, कोटक, इन सब AMCs के हैं। अगर आप सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। आप सिल्वर ETF को किसी भी अदर स्टॉक की तरह खरीद सकते हैं, लेकिन कभी भी सिल्वर ETF खरीदने से पहले उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़रूर देखिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम उसकी इतनी होनी चाहिए कि उसे बाय और सेल करना आसान हो। सिल्वर FOFs के लिए किसी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप उनमें किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर FOF आपके पैसे को सिल्वर ETF में ही डालते हैं। जैसे कि निप्पॉन का जो सिल्वर FOF है वो निप्पॉन के सिल्वर ETF में ही आपका पैसा डालता है, जिससे कि जब आप FOF में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको FOF का एक्सपेंस रेशियो तो देना ही पड़ता है, उसके जो अंडरलाइंग ETF है उसका एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ता है। अगर आप मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए तो उसे आप मेरे ब्लॉग www.bhuvax.com पे पढ़ सकते हैं। डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग वीडियोज़।